दोस्तों, भारत ऋषि मुनियों का देश है, संत सन्यासियों का देश है, मठ और मंदिरों का देश है। और इसीलिए गुजरात से लेके आसाम तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चारों तरफ अगर देखेंगे तो बड़े बड़े मंदिर मठ स्थापित हैं। तमाम ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं, तमाम ऐसे मंदिर हैं जो सिद्धपीठ है, जहां जाने मात्र से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तमाम मंदिरों के बारे में, बड़े बड़े मंदिरों के बारे में आप सब जानते होंगे, आप सबको अच्छी जानकारी होगी, आप सब दर्शन करने भी पहुंचे होंगे। लेकिन मैं दोस्तों इस श्रृंखला में ऐसे मंदिरों को लेकर आया हूं जिसके बारे में शायद आप सबको जानकारी ना हो, या आप सब वहां दर्शन करने नहीं पहुंचे हों, मगर उनकी मान्यता कम नहीं है। वहां भी दर्शन करेंगे, अगर जाएंगे उन मंदिरों में तो आप सबका जीवन धन्य होगा, आप सबकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। आज इस श्रृंखला में दोस्तों मैं एक ऐसे मंदिर के बारे में लेकर आया हूं जिसकी ख्याति बहुत नहीं है, लेकिन मान्यता है कि वहां जो भी श्रद्धा भाव से जाता है पहली बार तो उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो। दोस्तों, आज मैं आप सबको बताता हूं गंगा मंदिर के बारे में। गंगा मंदिर की भी महिमा अपरंपार है। हापुड़ जिले में स्थित है, गढ़मुक्तेश्वर नामक स्थान पे गंगा मंदिर है। गंगा मंदिर इसे बताते हैं कि 1000 साल पुराना है। प्राचीन काल में यहाँ कभी गढ़वाल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी और धीरे धीरे ये मंदिर चर्चा में आया और सिद्धपीठ के रूप में स्थापित हो गया। गंगा मंदिर के दर्शन करने के लिए, यानी माँ गंगा के दर्शन करने के लिए आप सबको 100 सीढ़ियों से होकर माँ के दर्शन के लिए पहुंचना होगा। और वहां पर आपको माँ के दर्शन के साथ ही बगल में शिवलिंग दिखाई देंगे, वो शिवलिंग के भी आप दर्शन जरूर करिए, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि शिवलिंग साल में एक बार अंकुरित होते हैं और एक बार अंकुरित होने के बाद उनमें तमाम देवी देवताओं की आकृति बन जाती है। उसे देखने के लिए हजारों सैकड़ों लोगों की भीड़ लगती है। तमाम ऐसे वैज्ञानिक है उसके बारे में खोज भी करते हैं कि ये आकृति कैसे बनती है, लेकिन अभी तक उन्हें पता नहीं चला। और इसी महिमा के कारण देश नहीं विदेश से भी श्रद्धालु गंगा मंदिर के दर्शन करने आते हैं। गंगा मंदिर कभी गंगा जी के एकदम किनारे ही था। गढ़मुक्तेश्वर जब आप जाएंगे तो वहां गंगा जी के पावन दर्शन करने को आपको मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे गंगा जी की धारा दूर होती चली गई और अब गंगा मंदिर और गंगा जी की जो बीच की दूरी है वो 5 किलोमीटर की दूरी है। दोस्तों, गंगा मंदिर की एक और खासियत है, अगर आपने छोटा सा पत्थर का टुकड़ा गंगा मंदिर की सीढ़ियों पर मारा तो वहां से तेज की टकराव की आवाज नहीं आएगी जैसे ईंट और पत्थर पर आवाज आती है। जब आप पत्थर मारेंगे तो जैसे लगता है कि किसी गंगा में, किसी नदी में पत्थर मारते हैं उस तरह की आवाज आती है। उसी तरह से सीढ़ियों पे एकदम आवाज आएगी। तो ये ऐसी मान्यता है कि गंगा जी की धारा वहां से बहती थी, इसीलिए गंगा जी का जो पावन स्नेह है वो वहां गंगा मंदिर को मिलता है। और जो लोग वहां पर पत्थर मारते हैं तो गंगा जी जैसी ही आवाज आती है। अब दोस्तों, मैं गढ़मुक्तेश्वर की और प्राचीनता के बारे में बताता हूं, एक पौराणिक कहानी के बारे में बताता हूं जो हमारे धर्म और अध्यात्म से जुड़ी हुई है। ऐसा बताया जाता है कि गढ़मुक्तेश्वर में एक बार दुर्वासा ऋषि पूजा कर रहे थे, साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तपस्या में एकदम लीन थे, तभी भगवान शिव के 2 गण गए और उन्होंने दुर्वासा ऋषि की तपस्या भंग कर दी। क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया और कहा, मैं अभी तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ तुम जीवन भर पिचासी योनि में भटकोगे और तुम्हारा जन्म अब पिचासी योनि में होगा। वो दोनों भगवान शिव के जो गण थे वो रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आने लगा और बोले कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरी मुक्ति का कोई रास्ता और मार्ग बताइए। दोस्तों, जब वो दोनों भगवान शिव के गण दुर्वासा ऋषि के पैर पर पड़ गए और रोने लगे, विनती करने लगे कि मुझे मुक्ति दीजिए, तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जाओ भगवान भोलेनाथ की पूजा करो, उनकी आराधना करो, तपस्या करो, तब तुम 50 योनि से मुक्ति मिलेगी। तो वो दोनों गण भगवान शिव की वर्षों तक उन्होंने तपस्या की और तब उन्हें 50 योनि से मुक्ति मिली। तो इसीलिए गढ़मुक्तेश्वर का जो पहले नाम था वो गढ़मुक्तीश्वर था, यानी गणों को मुक्ति देने वाला वो स्थान। तो इसीलिए सिद्धपीठ के रूप में भी वो जाना जाता है। जो भी श्रद्धा भाव से वहां जाता है, वहां अगर पूजा करता है, साधना करता है तो उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, आप बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े स्थानों पर जाते हैं, अगर आप दिल्ली की ओर जा रहे हैं तो आप जरूर एक बार गंगा मंदिर आइए।
मेरठ मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरठ से मात्र 42 किलोमीटर की दूरी पे गंगा मंदिर है। तो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर नामक स्थान पर गंगा मंदिर है, वहां पर आइए और एक बार जरूर दर्शन करिए, आप सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। साथ ही वहां पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, उसके भी दर्शन करिए। मैंने जैसा पहले बताया कि वहां पर शिवलिंग अंकुरित होता है और उस शिवलिंग से तमाम देवी देवताओं के दर्शन